हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, कल के जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे इकाई अंक, यूनिट प्लेस, ठीक है। और उस यूनिट प्लेस में हम लोग पढ़े थे टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपका वीडियो सजाकर मिल जाएगा, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं लास्ट 2 डिजिट। दोस्तों, इकाई अंक तो पूछता है, इकाई अंक यूपीडी पूछता है, बराबर नहीं पूछता है, कभी कभी रेयर केस में पूछता है। तो मैं रेयर केस पे भी ध्यान दिया क्योंकि ये जनरल बैच है। तो जनरल बैच में हम लोग जो भी आएगा और रेयर केस में जो आता है उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे कभी 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 एसएससी में आता है, कभी रेलवे में आता है, बस ये दो चीज में आता है लास्ट 2 डिजिट। तो मैं रेयर केस में जो आ रहा हूं उसको भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो होता है टाइप नंबर इसमें भी पहला जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे कि टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 1 में लास्ट 2 डिजिट का क्वेश्चन कैसे पूछता है हम आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं। क्वेश्चन कराता है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है 12 इंटू यहाँ पे दिया है 14। ध्यान से देखिएगा, इसको इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इकाई अंक इसका और इकाई अंक इसका पकड़ कर मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 4 दूनी कितना होता था 8, और यही आपका इकाई अंक हो जाता था। लेकिन हम लोग तो इकाई अंक पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो ये तो 4 दूनी का 8, तो इकाई अंक निकला भाई। तो लेकिन लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हुआ 12 और ये हुआ 14 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 दूनी के कितना होता है 8। ध्यान से देखिएगा, 4 दूनी के कितना होता है 8, और डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कैसे भाई। तो ये 4 में 1 से गुना करेंगे और 1 में 2 से गुना करेंगे। तो 4 एकम 4 आ 1 एकम 1, तो 4 आ 2 कितना होता है, प्लस कर देंगे तो 6 हो गया, ठीक है। और 6 की यहाँ पे 6 लिख दिए और लास्ट में क्या बचा, 1 गुना 1 कितना होता है 1। तो इसमें तो हासिल नहीं था तो यहाँ पे लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन कर रहा था इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या निकलना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद केवल 2 डिजिट लेना था। तो 2 डिजिट का होगा, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना 168 आया। तो इसका 2 डिजिट केवल कौन सा हो जाएगा, 1 को हटा देंगे तो 6 और 8 इसका क्या होगा 2 डिजिट होगा, दहाई अंक होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड नंबर। ध्यान दीजिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा था सेकंड नंबर कि यहां पे दिया है 13। ध्यान दीजिएगा, मैं छोटा छोटा क्वेश्चन से लेकर चल रहा हूं। 13 और गुना, और यहां पे दिया है 15। ध्यान दीजिए, 13 इंटू 15, 13 में 15 से गुना कीजिएगा तो इसका डबल डिजिट मतलब कि दहाई का अंक क्या होगा। तो यहां से करेंगे 13 और इंटू कितना होगा 15, इसको मल्टीप्लाई किया 3 5 कितना होता है 15, हासिल 1 बचा है। और 5 गुना 1 5 और 3 गुना 1 3, इनको दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 3 कितना होता है 8, 1 हासिल था ना, तो इसमें क्या होगा 9। अब बताइएगा, अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 डिजिट नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 2 डिजिट मतलब कि लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। लेकिन यहां से गुना कर रहे हैं तो 1 आया, कोई आपत्ति नहीं है। तो यहां से गुना करने के बाद कितना आया 1 आया, 9 आया और 5 आया। तो इसका डबल डिजिट मतलब कि 2 डिजिट क्या होगा, तो यहां से 9 और 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका दहाई का अंक लास्ट 2 डिजिट वाला क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है कभी भी दहाई से, अरे लास्ट 2 डिजिट से क्वेश्चन कभी रेयर केस में पूछता है। तो और रेयर केस में पूछेगा ना तो बहुत इजी पूछता है, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं कितना समय लग रहा है इसका निकालने में, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन बनता है दहाई अंक से, ठीक है। अब चल देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 819 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 819 इंटू 12,600 और यहाँ पे 16 दिया हुआ है। इसका दहाई का अंक निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, तो यहाँ पे देखना है कि इसमें दहाई का अंक निकालना है। और इकाई का अंक जब निकालना होता था तो 6 को पकड़ते थे और 9 पकड़ते थे ना।
लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि दहाई अंक निकालना है। इसका मतलब कि इसका 2 डिजिट पकड़ना है और इसका 2 डिजिट पकड़ना है, और दोनों को आपस में अभी आपको बताएं कि अभी भी यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 9 छक्का कितना होता है 54, 54 की 4 हासिल कितना 5, और 6 गुना 6 और 9 गुना 1 9, और 9 6 कितना होता है 15, अब 5 हासिल था ना, 15 और 5 कितना 20 की 0। अब कुछ नहीं करना, एक में एक से मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है। तो आपका यहाँ पे गुना किए तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 0 और कितना 4, आपका यहां से दहाई का अंक निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दहाई का अंक में या इकाई का अंक निकालना होगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़िए, और एक अपने कॉपी जो है ना एक फेयर के रूप में बनाइए, जो आप कभी भी देखिएगा, अगर भूल भी गए तो आप एक बार तो देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 4, क्वेश्चन नंबर 4 चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 12,628 इंटू 18,625। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12,628 और यहां से मल्टीप्लाई करना है 18,625। इसमें दहाई अंक क्या आएगा? तो कुछ नहीं करना है, इसका डबल डिजिट और इसका डबल डिजिट ले लेना है, और यहां से डायरेक्ट 28 में और 25 में गुना कर दीजिए, और जो डबल डिजिट आएगा वही आपका दहाई का अंक हो जाएगा। तो यहां से 8 बचे कितना होता है 40। ध्यान दीजिएगा, 4 हासिल बचा हुआ है। 5 दूनी का कितना होता है 10, 8 दूनी का कितना होता है 16, और 16 और 10 कितना होता है 26, और 26 और 4 कितना 30, और 30 की 0। अब यहाँ से डबल डिजिट, यहाँ दहाई का अंक निकालना है तो दो ही डिजिट लेना है लास्ट से। तो यहाँ पे क्या बच रहा है ये हमको नहीं जानकारी करना है, लास्ट में क्या आया डबल डिजिट। तो डबल डिजिट कितना आया 0 और 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, दहाई का अंक 2 0 लास्ट में आएगा। दहाई का अंक कितना आएगा 00। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले ना, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन का रहा था 4th नंबर। क्वेश्चन का रहा था 4th नंबर, ध्यान से देखिएगा। 4th नंबर जो क्वेश्चन का रहा था 627 दिया हुआ है इंटू 235। वही क्वेश्चन फिर आया। क्वेश्चन करें कि 627 में 235 से गुना आप कीजिएगा तो लास्ट 2 डिजिट मतलब कि दहाई का अंक क्या होगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका दो डिजिट और इसका भी 2 डिजिट। तो यहां से गुना करेंगे 27 में और कितना से भाई 35 में गुना करेंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 5 कितना होता है 35 की 5 हासिल कितना 3, और 5 से 5 दूनी का 10। ठीक है, और यहाँ से 70 का 21, 21 और 10 कितना होता है 31 होता है, 31 और 3 कितना होता है 34, और 34 की 4। आगे यहाँ पे क्या बच रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका लास्ट डिजिट कितना आया उससे मतलब है। तो डायरेक्ट इसको गुना किए तो कितना लास्ट डिजिट आया 4th, और कितना आया 5 आया। अब बताइएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने में कितना समय लग रहा है, बहुत कम समय लग रहा है। नहीं, अगर आपको सिखाने वाला अच्छा मिल जाए और सीखने वाला भी बेटर हो तो उसको क्वेश्चन बनाने में देरी नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना दीजिएगा ना, यही क्वेश्चन ही आता है। और जितने भी ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप मिलाकर देख लीजिएगा। जहां भी क्वेश्चन पूछता है, रेयर केस में पूछता है, तो ये एसएससी में पूछा हो चाहे रेलवे में पूछा हो, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा है ये मैं लेकर आया हूं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर, नेक्स्ट डालिएगा सेकंड नंबर। टाइप नंबर सेकंड, क्वेश्चन का रहता है सेकंड नंबर टाइप में। ध्यान दीजिएगा, यहां से पहले हेडिंग दे दिया टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है, यहां पे देखिए ना, क्वेश्चन का रहता पहला नंबर ना कि 21 दिया है। ध्यान से देखिएगा, 21 के पावर 56 दिया है। ध्यान से देखिए, 21 के पावर 56, तो लगाने मत लगेगा। कौन सा बुद्धि, इकाई अंक वाला बुद्धि। अब वो बुद्धि फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इकाई अंक में हम लोग क्या करते थे 4 से भागा करते थे, लेकिन इसका रूपे रंग बदल गया। कैसे बदलेगा तो आपको पहले एक चीज समझाते हैं। यहां से ध्यान दीजिए, तो
क्वेश्चन यहाँ से जब घातांक और करने का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देता है कि x के पावर a और इसके पावर अगर b होगा तो इसको कैसे लिखते हैं घातांक करने में। तो हम लोग क्या करते हैं कि पावर के ऊपर पावर होगा ना तो उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x के पावर a इंटू क्या होता है b होता है। यही रूप यहाँ पे लगाना है, x के पावर a और उसके पावर b हो तो मल्टीप्लाई करना है a इंटू b। ठीक है, तो इस रूप में हम लोग का क्या दिया है, अरे भाई इस रूप में दिया है, इस रूप में दिया है, लेकिन तोड़ना किस रूप में है, इस रूप में तोड़ना है। तो अब बताइएगा कि इसको तोड़ कर लेके चलते हैं, दहाई का अंक जब भी निकाला जाता है तो यही आपका कंसेप्ट होगा। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे। अब बताइएगा कि 56 को, ये दोनों मल्टीप्लाई है ना आपस में, तो 56 को किस टर्म में तोड़ेंगे। तो हमने जब भी इकाई अंक में बताता था तो बताए थे आपको कि जब भी इकाई अंक में बताए थे तो हमेशा 4 से भाग देते थे, उसी टर्म में तोड़ना है कि 4 के टर्म में तोड़ेंगे। तो यहां से बताइएगा कि 21 के पावर कितना तोड़ेंगे। तो अरे भाई 4 गुना कितना होता है, 4 गुना कितना होगा कि 56 आएगा, तो 14 चौका कितना होता है 56 होता है। तो बताइए इसके पावर क्या करेंगे 4, और यहां से क्या कर दिए इसके पावर क्या कर देंगे यहाँ पे 14 कर देंगे, क्योंकि 14 चौका क्या होगा पावर के ऊपर पावर है तो गुना कर देंगे 56 आ गया। तो इसको तोड़ेंगे, अंदर 4 रखेंगे और बाहर जो भी होगा उसको रख देंगे। अब चलेंगे इसको निकालने के लिए कि ये जो 21 के पावर 4 है तो इसको अब निकालेंगे कि 21 के पावर 2 इंटू 21 के पावर 2 और इसके पावर कितना है 14 दिया हुआ है। कोई डाउट नहीं है, ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन इसका बनाया जाता है। अब आगे चलेंगे, 21 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि 21 में 21 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 441 आएगा ना। अब बताइएगा कि 21 में 21 से फिर गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 441 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसके पावर क्या है भाई, इसके पावर क्या है 14 है। ध्यान दीजिए फिर वही रूप आ गया, कौन सा रूप, अभी हम टाइप नंबर 1 में पढ़े थे कि इतना गुना इतना, तो दो डबल डिजिट पकड़ देते, तो वही फिर आ गया कि 41 में और 41 से गुना कीजिएगा तो 1 एकम 1 और 4 गुना 1 4 और 4 गुना 1 4, 4 4 कितना होता है 8 होता है। तो केवल क्या पकड़ेंगे, ये वाला डिजिट नहीं आगे वाला पकड़ेंगे, केवल क्या पकड़ेंगे हम लोग 81 को पकड़ लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो डबल डिजिट कितना है 81, और 81 जो आया है इसके पावर कितना है 14 है ना। अब निकालिएगा, देखिए अगर ये पावर नहीं रहता तो आपका डबल डिजिट 81 हो जाता है, लेकिन पावर के ऊपर पावर आ गया तो हम लोग अभी भी क्या करेंगे इसको, तो यहां से जैसे ही निकालेंगे तो इकाई अंक पहले निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है ना, और 1 के पावर कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक कितना आता है 1 आता है। अब क्या करेंगे कि डबल डिजिट निकालना है दहाई का अंक, तो यहाँ पे क्या है 1 का तो काम हो गया, अंदर देखिए 8 है ना, और 8 को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर का जो फर्स्ट डिजिट होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका कितना होता है 32 होता है, और 32 321 आया तो इसका डबल डिजिट कितना होगा 21 आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि 21 के पावर 56 है तो उसको तोड़िएगा 56 को कि 4 मैंने पावर 4 के पावर कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे 21 के पावर 4 और 14 चौका कितना होता है 56 होता है। अब बताइएगा कि 4 जो पावर है उसको कर सकते हैं कि 21 के स्क्वायर गुना 21 के स्क्वायर और उसके पावर 14, फिर कर सकते हैं कि 21 में 21 से गुना कीजिएगा 441 और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 441। अब रह गया बात कि अब अगर पावर नहीं रहता तो डायरेक्ट गुना करते तो इसका डबल डिजिट कितना आता है 81, सही आंसर हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर पावर है तो इसको अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कि यहाँ पे निकालेंगे एक इकाई अंक पहले निकालेंगे, तो 1 के पावर कितना है 14, 1 के पावर कोई भी संख्या होता है तो इसका इकाई अंक 1 ही होता है। अब डबल डिजिट निकालना है तो यहां से 1 के पहले क्या है 8, और 8 को क्या करेंगे फर्स्ट इकाई अंक से गुना करेंगे इसके पावर वाला, तो 8 चौके कितना होता है 32 और इसका इकाई दहाई का अंक कितना हो जाएगा आपका आंसर 21 होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उसको मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। ठीक है,
इसका इकाई अंक कितना होगा भाई? 21 होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 7 के पावर यहाँ पे दिया है 104, 7 के पावर 104। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? अरे भाई कभी भी तोड़ना होगा तो 7 के पावर 4 ही में तोड़ना होगा, कभी भी तोड़ना होगा तो 7 के पावर 4 में ही तोड़ना होगा। तो यहां से तोड़ेंगे 7 के पावर तो 4 तो होगा ही, और इसको तोड़िएगा कैसे? क्योंकि यहां से तोड़ने के लिए आप डायरेक्ट ये 4 से ना भाग दे दीजिए, भाग 4 से दे दीजिए तो कितना हो रहा है? 4 दूनी का 8, 2 आ गया। अब बताइए कितना बचा है? 2 अभी बचा है, और 4 छक्का 24, तो देखिए तो 26 चक कितना होता है? 104, कोई डाउट नहीं है। अब चलेंगे आगे, अब इसको करेंगे 7 के पावर 4 है तो उसी तरह 21 के पावर 4 था तो 21 के स्क्वायर गुना 21 के स्क्वायर, तो यहां भी कर सकते हैं कि 7 के स्क्वायर इंटू कितना? 7 के स्क्वायर, ठीक है। और इसके पावर कितना हो जाएगा? 26। अब यहां से करिए 7 के पावर कितना? 2 तो 7 49, और 7 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? यहां भी 7 के पावर 2 7 49, और इसके पावर कितना होगा? 26। अब ध्यान दीजिएगा 49 में 49 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 49 में 49 से गुना कीजिएगा तो कितना? 9 9 81 के एक हासिल कितना? 8, और चौका 32, सॉरी 9 चौका 36, और 9 चौका 36, 36 दूनी कितना होता है? 72, 72 वाट कितना? 80। केवल क्या पकड़ना है? अरे भाई यहाँ पे पावर नहीं रहता तो डायरेक्ट 2 डिजिट कितना होता है? 0 और 1 होता है, लेकिन इसके पावर अभी 26 है ना, तो यहां से डायरेक्ट निकालिए कि 1 के पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 1 आता है, और 0 में 6 से गुना करेंगे, 0 में 6 से गुना करेंगे तो उसका क्या होगा? 0 में 6 से 0, तो आपका इकाई अंक क्या होगा? वही होगा जो यहाँ ऊपर है। तो दहाई अंक क्या होगा? डबल डिजिट क्या होगा? 0 और 1। क्लियर हो रहा है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नेक्स्ट अभी मैं दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं 17 के पावर, थर्ड नंबर क्वेश्चन 17 के पावर 48। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन डबल डिजिट दहाई अंक का लास्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। ये दहाई अंक का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 17 के पावर 48 है, तो यहां से 17 के पावर 48 है तो 17 के पावर डायरेक्ट कितना हो जाएगा भाई? 17 के पावर हमेशा क्या रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। अब 12 गुना 4 कितना होता है? 48, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि 4 इसके पावर में आया है तो हम कह सकते हैं कि 17 के स्क्वायर गुना 17 के स्क्वायर, और इसके पावर कितना है? 12 है। और आगे चलिए, 17 के स्क्वायर कितना होता है? 289। 17 के स्क्वायर 289, फिर 17 के स्क्वायर कितना होता है? 289, और इसके पावर कितना दिया है? 12 दिया हो। अब क्या करना है कि अभी पावर को भूल जाइए, तो इसका इकाई अंक निकाल दीजिएगा। डबल डिजिट इसका ले लेंगे और डबल डिजिट इसका लेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से ध्यान दीजिए, 8 में 9, ये यहाँ 8 और 9, और दोनों को गुना कीजिए। 9 9 कितना होता है? 81 की एक हासिल कितना? 8। 9 8 72, और 9 8 72, और 72 72 कितना होता है? 144। 144, और यहां से 6 कितना हो जाएगा? 50, और 2 कितना होता है? 52। तो यहां से काम नहीं है, केवल 2 डिजिट आ गया ना, बस काम हो गया। तो 2 डिजिट कितना आया? 1 2 और 1 आया, और इसके पावर कितना है? 12 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी दहाई अंक निकालना होगा तो इकाई अंक पहले निकालिएगा। तो 1 के पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। अब क्या करना है कि ये इसका एक दहाई अंक 2 पकड़ लीजिए, और इसका पावर का फर्स्ट वाला इकाई अंक पकड़ लीजिए, और 2 दूनी का कितना होता है? 4। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का डबल डिजिट मतलब कि दहाई अंक कितना? 4 और 1। कोई डाउट नहीं है। कल मैं इसका और रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ताकि अभी हम लोग फुलफिल नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी और क्वेश्चन है, लेकिन कल के वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब कि ये पार्ट नंबर 1 बन रहा है, और पार्ट नंबर 2 कल मिलेगा आपको, ठीक है? कल मिलेगा। तो यहीं तक मैं लेकर चल रहा हूं, और तब तक के लिए आप बने रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।